आखिर कौन है असली रक्षक? हमारी रक्षा कौन कर सकता है? रक्षाबंधन लोग इसलिए मनाते हैं ताकि भाई बहन की रक्षा कर सके, लेकिन रक्षा तो सिर्फ पूर्ण अविनाशी परमात्मा कबीर देव ही कर सकते हैं, वरना तीनों गुणों वाले देव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी तो विधि के विधान से ही बंधे हैं। जब जिसकी मौत होनी होती है हो जाती है, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग परमात्मा द्वारा तख्लीक किए हुए कानून को पूरा करने के लिए सिर्फ जरिया बनते हैं। माँ बाप औलाद की परवरिश करते हैं, ये भी कर्म बंधन है। जिंदगी के सभी रिश्ते नाते, चाहे वो भाई, माँ, बाप, बहन, बीवी, शोहर, दोस्त वगैरह कोई भी हो, पिछले कर्ज के नातों की वजह से ही होता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब बारह बांटा। यानी सभी रिश्ते कर्ज के नाते से जुड़े हैं, किसी पर मननजर नहीं। सभी अपने किस्मत में लिखा हुआ भोगने के लिए मजबूर हैं। अगर किस्मत से ज्यादा चाहिए और इस काल लोक में 100% सुख और हिफाजत की गारंटी चाहिए तो वेदों में ध्यान पूर्ण अविनाशी परमेश्वर की शरण में आए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारी रक्षा किस तरह हो सकती है। अगर हमारी भक्ति शास्त्रों के मुताबिक है तो परमात्मा रक्षा जरूर करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक भक्ति क्या होती है? शास्त्रों के मुताबिक भक्ति वो है जो वेदों के बुनियाद पर हो। वेदों के बुनियाद पर भक्ति कैसी? वेदों के बुनियाद पर भक्ति का मतलब है पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति करना। आज जन समाज जानता भी नहीं है कि पूर्ण परमेश्वर कौन है। पहले संस्कृत पढ़ने का हक सिर्फ एक खास वर्ग को था और इन नकली गुरुओं ने अर्थ का अनर्थ बताया। वो शास्त्रों के छुपे राजों को समझ नहीं सके और भोली आवाम को गुमराह कर दिया। इनके इस काम की वजह से आज तक लोग अंधविश्वास और गलत पूजा के तरीकेकार में फंस गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कथा पाठ करना, तीर्थ पर जाना, नदियों में स्नान करना, व्रत रखना, मंदिरों में पूजा करना वगैरह मोक्ष का जरिया नहीं है और ना ही ये वेदों में लिखे तरीकेकार हैं। वेदों में तो पूर्ण परमेश्वर कबीर देव की भक्ति किसी तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर करने के लिए कहा गया है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी बताई गई है, लेकिन आज तक किसी कथा करने वाले या भगवत पाठ करने वाले ने नहीं बताई, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही नहीं है और न ही वो शास्त्रों के राज से वाकिफ हैं। गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन को किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने और तलाश करने के लिए कहता है। साथ ही गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में परमात्मा को हासिल करने के लिए 3 इशारे मंत्रों के मिसाल दिए हैं और अध्याय 15 का श्लोक 1 तख्लीक कायनात की नज़र से बहुत ज़रूरी है, जैसे सिर्फ तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर भक्ति करने पर पूर्ण परमेश्वर कबीर जी ही हमारी रक्षा करते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में सबूत है कि अगर सादिक की उम्र बाकी नहीं हो तो पूर्ण परमात्मा इसे भी बढ़ा देते हैं। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। ये साधना इस लोक में तो सुख देती ही है, साथ ही परलोक भी सुख में हो जाता है और आदमी 84 लाख योनि में नहीं आता है। याद रखें, तत्वदर्शी संत परमेश्वर का भेजा हुआ उनका नुमाइंदा होता है और वही वेदों के लिखे गहरे राजों को उजागर कर पाते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान दी गई है। तत्व को जानने वाले संत आज पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने पवित्र गीता वेद पुराणों को खोलकर उनके मतलब बताए, बल्कि भोली आवाम को गलत भक्ति के तरीकेकार बताने वाले सभी धर्मगुरुओं को शास्त्रों के मुताबिक चर्चा करने का चैलेंज भी दिया, लेकिन कोई भी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के सामने टिक नहीं सका। कबीर साहब जी का ज्ञान चक्रवर्ती ज्ञान है और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इंसानी जन्म को सफल बनाने के लिए और सभी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए और सुख में जिंदगी जीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हासिल करें और इस रक्षा बंधन पर दे अपनों को सत भक्ति का सबसे अच्छा और अनमोल तोहफा। इससे होगी बहनों की हिफाजत और भाइयों का होगा अपने बहनों को खुशियों देने का अहद पूरा। सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से मुफ्त में नाम दीक्षा लें।